कहानी उर्दू में खुश आमदीद, जहाँ हर कहानी बच्चों के लिए महफूज, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली होती है। आज की कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ हंसी, आंसू और हल्का सा खौफ एक साथ मिलकर एक यादगार किस्सा बनाते हैं। एक छोटा सा शहर था जिसका नाम हंसता नगर था। ये शहर दिन में बहुत खुश मिजाज लगता था, मगर रात के वक्त यहाँ अजीब सी खामोशी छा जाती थी। इस शहर में एक पुराना सा महल था जिसके बारे में मशहूर था कि वो रात को बोलता है, हंसता भी है और कभी कभी रोता भी है। उसी शहर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत शरारती मगर दिल का बहुत साफ था। इसे मजाक करना, लतीफ़े सुनाना और दूसरों को हंसाना बहुत पसंद था, मगर उसके दिल में एक उदासी भी छपी हुई थी, क्योंकि इसके वालिदैन बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था, जो अक्सर कहा करती थीं, बेटा, हर हंसी के पीछे एक कहानी होती है। चिंटू का सबसे अच्छा दोस्त था मंटो, जो थोड़ा डरपोक मगर बहुत अक्लमंद था। मंटो को डरावनी बातों से बहुत खौफ आता था, मगर वो चिंटू का साथ कभी नहीं छोड़ता था। एक रात हंसता नगर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि पुराने महल से हंसने और रोने की आवाजें आ रही हैं। बच्चे डरने लगे, मगर चिंटू को तजस्सुस हुआ। इसने मंटो से कहा कि वो इस महल का राज जानना चाहता है। मंटो पहले तो डर गया, मगर दोस्ती के खातिर मान गया। दोनों आधी रात को टार्चा लेकर महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हवा जोर जोर से चल रही थी, दरख्त सरसराने लगे और कभी कभी लगता जैसे कोई पीछे से आवाज दे रहा हो। महल के दरवाजे खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गए। अंदर दाखिल होते ही इन्हें एक अजीब सा कमरा मिला, जहां दीवारों पर हंसते और रोते चेहरे बने हुए थे। अचानक एक आवाज आई, कौन आया है, हंसने वाला या रोने वाला? मंटो खौफ से कांपने लगा, मगर चिंटू ने हिम्मत से कहा, हम दोनों आए हैं, हंसी भी साथ है और आंसू भी। अचानक एक छोटा सा भूत नमूदार हुआ, मगर वो खौफनाक नहीं बल्कि थोड़ा सा मज़ाक़खेज़ लग रहा था। इसकी एक आंख बड़ी और एक छोटी थी, और वो बार बार फिसल कर गिर जाता था। इसने अपना नाम बताया, गोगो भूत। गोगो भूत ने बताया कि वो कभी इस महल में रहने वाला एक खुश मिजाज लड़का था, मगर लोग इसके जज्बात को नहीं समझते थे। वो हंसता भी था और रोता भी, मगर सब इसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वो बहुत उदास हुआ और इसकी खुशी इस महल में कैद हो गई। चिंटू को गोगो भूत की बात सुनकर दुख हुआ। इसने कहा कि उदास होना कोई गलत बात नहीं, और हंसना भी जरूरी है। मंटो ने भी हिम्मत करके कहा कि हर किसी के दिल में खौफ होता है, मगर दोस्त साथ हों तो सब आसान हो जाता है। ये सुनते ही महल लरज़ने लगा, दीवारों के चेहरे मुस्कुराने लगे और रोने की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गईं। गोगो भूत की शक्ल बदलने लगी और वो एक आम बच्चे जैसा नजर आने लगा। गोगो ने खुशी से कहा कि इसकी कैद खत्म हो गई है, क्योंकि किसी ने पहली बार इसके जज्बात को समझा था। महल की सारी रोशनी वापस आ गई और खौफ खत्म हो गया। जब चिंटू और मंटो बाहर निकले तो सूरज निकल रहा था। हंसता नगर पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लोग भी हल्के दिल के हो गए थे, जैसे सबका बोझ कम हो गया हो। चिंटू ने सीखा कि हंसी के साथ आंसू भी जरूरी हैं, और मंटो ने जाना कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना बहादुरी है। दोनों दोस्त पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। इस दिन के बाद हंसता नगर में कोई खौफनाक रात नहीं आई,
क्योंकि वहाँ के लोग सीख गए थे कि जज्बात को दबाना नहीं, बल्कि समझना चाहिए। सबक: जिंदगी में हंसना भी जरूरी है और कभी कभी उदास होना भी। दोस्ती, हमदर्दी और सच्चाई हर खौफ को कमजोर कर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो किड्स कहानी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप बच्चों के लिए मज़ीद खूबसूरत, मज़ाहिया और सबक आमोज़ कहानियाँ सुन सकें। जल्द ही एक नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।